मेरे सभी मित्रों को मेरा हृदय से नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे। तो आज मैं जिस बात की चर्चा करने वाली हूँ वो है पलायन, माइग्रेशन। अक्सर आप देखिए कि गाँवों की हालत बहुत सुधरती जा रही है और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बहुत अच्छी बन गई है। ये तो बहुत ही खुशी की और बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या है कि अब गाँवों में जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। गाड़ी वाले भी बड़े आसानी से जाते हैं। काफ़ी ऑटो आजकल दौड़ती रहती हैं गाँव में, वो परेशानी खत्म हो गई। दूसरी बात ये है कि गाँव जाओ तो देखो कि कुछ साल पहले जहाँ कच्चे मकान थे तो वहाँ सब बढ़िया खूब तेज़ी से पक्के मकान बन रहे हैं और दुकानें बड़ी-बड़ी खुल गई हैं, फ्रिज मिलने लगा है, बिजली की भी स्थिति अब काफ़ी अच्छी है और फ्रिज मिलने लगा है, कूलर मिलने लगा है, कपड़े की बहुत अच्छी-अच्छी दुकानें हो गई हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। और ये तो गाँव की हालत है। अब शहर में जब मैं देखती हूँ और कई बार पुरानी दिल्ली जाते समय देखो तो ठेले पे बेचारे कैसे रात बिताते हैं, सड़कों पर नल पर अपना नहाते हैं सुबह और किस तरह से खाना जो सस्ते दामों में मिलता है, ठेले पे ही उनकी पूरी दुनिया है, तो ठेले पे रहते हैं और सड़क पे ही जो मिलता है खाना और इतनी मेहनत करके, इतना त्याग, तपस्या, बलिदान करके पैसा कमाते हैं। फिर उस पैसे से परिवार जो गाँव में रहता है, वो जो भी करता है, जैसे भी जीवन यापन करता है अच्छे से, यहाँ ये कष्ट काटते हैं, वहाँ उनका मकान बनता है। एक पीढ़ी इसी में स्वाहा हो जाती है। तो ये तो काफ़ी गरीब लोग हुए। कुछ लोग हैं जो ठीक-ठाक व्यापार करते हैं, अपने परिवार को यहाँ रखते हैं दिल्ली में। उनके अगर आप जीवन के स्तर को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा मेहनत है, सुबह से शाम मेहनत करते हैं। कई बार मैंने देखा है 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर साइकिल चला के फुटपाथ पे नहीं, मतलब रोड पे जाते हैं। उनको देख के लगता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। और फिर उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ के, कुछ बच्चे उनकी हालत काफ़ी पढ़ के अच्छी हो जाती है और मतलब ठीक-ठाक नौकरी करने लगते हैं। तो गाँव में जो ढेरों घर बन रहे हैं, तेज़ी से घर बन रहे हैं, तो उनके जब मैं गाँव में बनते हुए घरों को देखती हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि इसके पीछे शहर में, महानगरों में रह रहे वो व्यक्ति जो इतनी मेहनत करके अपनी हर इच्छा को सैक्रिफ़ाइस करते हैं, दिन भर 15-15, 16-16 घंटे मेहनत करके, ना खाने का ठिकाना, ना अच्छे से रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना और तब ये घर। तो इन घरों की कीमत आप देखिए कितनी ज़्यादा है और मतलब ये कितने वैल्यूएबल हैं। उनके घर परिवार के सदस्यों को एहसास हो या ना हो, उन घरों के पीछे और जब वहाँ शादियाँ होती हैं, मुंडन होता है, उपनयन होता है, उसमें बहुत बड़ी-बड़ी दावतें होती हैं। तो दावत देख के तो सब बड़े खुश हो जाते हैं, वाह! क्या बात है भई, उसने ऐसा भोज किया, उसने ऐसा भोज किया। और लेकिन मैं ये कहती हूँ, मतलब कहती तो नहीं हूँ, अपने मन में सोचती हूँ भई यहाँ तो इतना बड़ा भोज हो रहा है, इतना बड़ा पार्टी हो रही है, उसके पार्टी के पीछे उस आदमी को देखिए सुबह से शाम कोल्हू के बैल की तरह बेचारा वो खटता है। गाँव की प्रगति देख के मन बहुत बहुत खुश हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके पीछे वहाँ के पुरुषों की, ज़्यादातर पुरुषों की, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल, लेकिन ज़्यादातर उसमें पुरुषों का ही रोल रहता है। महिलाओं को चाहे वो गूगल पे के द्वारा हो या किसी के द्वारा वो पैसा पहुँचाते हैं। महिलाएं यहाँ किस तरह से मैनेजमेंट करती हैं और कई अब तो इतना अच्छा हो गया है कि घर बनता है तो लोग वहीं से ठेकेदार से बात कर लेते हैं, मज़दूरों से बात कर लेते हैं और मतलब एक घर के पीछे की कहानी अगर आपको पता हो तब आपको समझ में आएगा उस घर की कीमत क्या है। देखिए जो बड़े-बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में हैं
या जो बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बड़े घर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सैलरी करोड़ों में है तो घर भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का घर बनाने के पीछे कच्चे मकान की जगह जो बड़े पक्के मकान बन गए, उनके पीछे की कहानी अगर आपको, तो वो सब पलायन के कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान, बिना परिवार के उन पुरुषों का वहाँ रहना, उतनी मेहनत करना, एक कमरे में 10-10 लोग ताकि किराया कम लग सके, और वो ठेले में रहने वाले लोग। हम लोग वहाँ के होलसेल मसाला मार्केट में जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स मसाला, तो फिर उन लोगों को देख के बेचारे सुबह 6 बजे दुकानें खुल जाती हैं, रात को दिन भर मेहनत करते हैं। मालिक है, मालिक तो उनको पगार देता होगा, एक्चुअली वो दुकानें उनकी खुद की तो होती नहीं। मालिक एक अच्छा सा कोई रईस आदमी गद्दी पे बैठा रहता है, वो बेचारे मज़दूर जो इतनी मेहनत करके ना खाना ना पीना ना कोई, मतलब नाम है हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम बम्बई में रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, कितने बड़े 2 फुट की जगह भी सोने के लिए उन लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन चलिए, ये बहुत अच्छा है कि प्रगति कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए भी काफ़ी लोगों का ग्लोरीफाई करना चाहिए कि इनकी इतनी मेहनत करने के पीछे इनकी जो अच्छी भावना है कि हमारा घर अच्छा बने, और वो घर बनेगा और ये जब तक जाएंगे वहाँ रहने के लिए इनकी मतलब मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ कैसी रहेगी, और फिर बच्चे क्या उस घर के महत्व को समझ पाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। कुछ सालों बाद उन घरों में ताला लगा रहेगा, बच्चे फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ये पलायन के असली हाल जो मैं देखती हूँ और जो मुझे कुछ सोचने पे मजबूर करता है, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार आप सभी।